अपने डेब्यू से फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाली एक्ट्रेस जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आखिर क्यों उन्हें पुष्पा 1 में श्रीवाली का रोल ऑफर होने के बावजूद भी अनकंफर्टेबल आइटम सॉन्ग करना पड़ा, जिसके बाद उनकी इमेज इतनी डिग्रेड हुई कि पुष्पा 2 में उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी नहीं छोड़ी। यस, हम बात करने वाले समांता के बारे में, जिनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ क्रिटिसिज्म और प्रॉब्लमैटिक चीजों से भरी हुई है। सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले वीडियो पूरा जरूर देखिएगा एंड कॉमेंट में अपनी फेवरेट टॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जरूर लिखिएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑलमोस्ट 38 इयर्स की समांता, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके फादर जोसेफ प्रभु तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं और मदर नैनी प्रभु सीरियन मलयाली फैमिली से। कॉमर्स में उन्होंने डिग्री हासिल की थी और अपने कॉलेज डेज से ही वो नोटेबली नायडू हॉल्स के लिए मॉडलिंग का वर्क करती हुई नजर आई, जिसके बाद रवि वर्मा नाम के फिल्म मेकर की नजर उन पे पड़ी और उन्हें एक मूवी ऑफर हुई। ये माया चेसावा से उन्होंने 2010 में डेब्यू किया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर और अन्य अवार्ड्स भी मिले। idolbrain.com से जीवी लिखते हैं, समांता's डेब्यू इज वन ऑफ द बेस्ट हीरोइन डेब्यू इन तेलुगु सिनेमा। ये माया चेसावा में उन्होंने नागा चैतन्य के साथ काम किया था, जिसके बाद उन दोनों की डेटिंग के खबरें आने लगी। नागा चैतन्य का फैमिली बैकग्राउंड ब्रीफली डिस्कस करते हैं। उनकी एज कुछ इतनी है और 2009 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, जिसको लेकर भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और उनके फादर नागार्जुना एक सुपरस्टार है। उनके माँ बाप का सेपरेशन इनके बचपन में ही हो गया था और फिर उनके पेरेंट्स ने अलग अलग शादियां भी कर ली थी। नागा चैतन्य की फैमिली अकिनेनी का प्रभाव टॉलीवुड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। समांता और नागा चैतन्य ने जब एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था तो कुछ लोग हेवनली बाउंड मेड फॉर ईच अदर बोलते थे। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि नागा चैतन्य हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और समांता क्रिश्चियन, तो इनका रिलेशन ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला। पर 2017 में उन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और गोवा में जाकर शादी भी, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस दोनों शामिल थे। इसके बाद समांता ने अपने नाम के आगे अकिनेनी सरनेम ऐड कर लिया। बट 2021 में सडनली समांता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अकिनेनी सरनेम हटा दिया, जिसके बाद फैंस अनुमान लगाने लगे कि चैतन्य और समांता के बीच कुछ अनबन चल रही है। बट लेटर अक्टूबर 2021 में ऑफिशियली उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। उनके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये डाइवोर्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। बट कुछ फैंस कह रहे थे कि अकिनेनी फैमिली समांता को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नागा चैतन्य के फैंस समांता को गलत बोल रहे थे और समांता के फैंस नागा चैतन्य को। वैसे ये डाइवोर्स तो बहुत कंट्रोवर्सी में था, पर डाइवोर्स के तुरंत बाद समांता ने पुष्पा 1 में एक आइटम सॉन्ग प्ले किया, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को लेकर लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन एज पर हर स्टेटमेंट शी वाज सो अनकंफर्टेबल टू परफॉर्म सच डांस। लेकिन लेटर अल्लू अर्जुन के कन्विंस करने पर उन्होंने ये सॉन्ग कर दिया। समांता खुद को एक न्यू रोल में दर्शाना चाह रही थी और चैलेंज करना चाह रही थी, इस वजह से उन्होंने ये सॉन्ग प्ले किया। पर इस सॉन्ग की वजह से उनकी पुरानी डिसेंट इमेज ऑलमोस्ट भुला दी गई थी। हिंदी ऑडियंस भी उनको इसी सॉन्ग के जरिए जान रही थी। पुष्पा 1 में श्रीवाली का रोल भी उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन एक देहाती लड़की का रोल शायद समांता पे सूट नहीं करता, इस वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट देकर वो रोल नहीं किया। बट पुष्पा 1 के ऊ अंटे माँ मावा सॉन्ग में जितना बोल्ड परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, उसको लेकर फैंस कहने लगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ ए डाइवोर्स अकिनेनी फैमिली, जिनकी टॉलीवुड में बहुत पावर है, उन्होंने समांता को कोई मूवी ऑफर होने नहीं दी और डायरेक्टली एक आइटम सॉन्ग के थ्रू रिवेंज लिया, उनकी पुरानी इमेज को डिस्ट्रॉय करके। लेकिन ये सब रूमर्स थे, इसका कोई बेसिस नहीं था। पर कहीं ना कहीं समांता को भी लग रहा था कि उनके टैलेंट को लोग भुलाकर एक बोल्ड लुक को पसंद कर रहे हैं और उनकी ऑडियंस, जो कि उनके टैलेंट की दीवानी थी, वो इस बोल्ड लुक में उन्हें ज्यादा प्रेफर नहीं करेगी और एक ऐसी ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगी जो कि उन्हें ऐसे सॉन्ग्स के जरिए प्रेफर करने लगे। ऐसा सेम तृप्ति के साथ भी हुआ था, जो पहले अच्छे अच्छे रोल्स में नजर आया करती थी, लेकिन लोगों ने उनकी टैलेंट की कदर नहीं की, इस वजह से उन्हें फेम भी नहीं मिली थी। बट एनिमल में जब वो नजर आई एक बोल्ड किरदार में, तो उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और लेटर उन्हें ऐसी ही रोल्स ऑफर होने लगे। शायद इन सब की वजह से पुष्पा 2 में समांता ने काम करने से मना कर दिया और पुष्पा 2 का आइटम सॉन्ग किससे श्रीलीला को मिल गया। वैसे श्रीलीला की लाइफ भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। समांता को लेकर बहुत सारे रूमर्स आए थे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाइवोर्स के बाद इतनी खराब हो चुकी है, जिस वजह से उन्होंने अपने को एक्टर से कर्जा भी लिया। बट उनकी टीम ने आकर इस बात को क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ अफवाह है। उसके बाद 2022 में वो सोशल मीडिया पे इनएक्टिव हो गई, जिसके बाद फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि वो किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रही है, क्योंकि 2012 में भी जब उनका करियर अच्छे से चल रहा था, तब उन्हें एक हेल्थ इश्यू हुआ था, जिस वजह से उन्होंने कई महीनों का ब्रेक भी लिया। इसीलिए जब 2022 में वो सोशल मीडिया पर इनएक्टिव हो गई थी, तो लोगों ने उनके हेल्थ को लेकर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, जिसका आंसर देते हुए उनकी टीम ने आकर कहा दैट शी इज डायग्नोस्ड विद डर्मेटोमायोसाइटिस। बट रिसेंटली वो सीटाडेल हनी बनी में नजर आई, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस आइकॉनिक गई। बट ऐसे भी न्यूज़ सामने आए कि सीटाडेल के सेट पर वो गिर गई थी और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने खुद डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो सीटाडेल में उनका रोल किसी और को दे दे। तब के बीच में ही समांता ने सोशल मीडिया पे एक ग्रीवियस पोस्ट किया दैट हिज फादर इज नो मोर।
समांता की लाइफ स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें हमेशा मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सीज ये सब तो होते ही रहते हैं, लेकिन इफ यू आर स्ट्रांग तो आप हर एक परेशानी को मार सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।